नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ बीजेपी के बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता मिथिलेश तिवारी जुड़े हुए हैं, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे अभी का जो प्रकरण चल रहा है। आपको पता है, मांझी से लेकर गजेंद्र झा तक मिथिलेश तिवारी क्या इस विषय में सोचते हैं। मिथिलेश जी, क्या चल रहा है आखिर? नहीं, कुछ नहीं, अभी तो ठंड का असर है और मौसम में ठंडी है, आप भी मौसम में जानते हैं। ठंडी है, लेकिन राजनीति तो गर्मा गई है। नहीं, राजनीति गरमाई है, बात सही है। आप जो पूछना चाहते हैं मांझी जी के बयान को लेकर के, तो कोई भी सभ्य समाज उस बयान को अच्छा नहीं मानता है। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि कोई षड्यंत्र उनको आगे रख के कर रहा है। और लेकिन मांझी जी को ये तो सोचना होगा कि आखिर उनको आज जहां वो हैं, एक चीज आपको मानना होगा कि जहां आज मांझी जी हैं, वहां उनको आगे करने में, मुख्यमंत्री बनाने में ब्राह्मणों की, सवर्णों की क्या भूमिका रही है, आप भली बात जानते हैं। नहीं नहीं, मांझी जी को तो सबसे पहला राजनीति में ब्रेक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी ने दिया था। जी। और वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके साथ सबसे ज़्यादा खुले रूप से और बहुत फोकल थे नीतीश मिश्रा जी। आज वही ब्राह्मण उन्हें बुरा लगने लगा। और वही कह रहे हैं ना कि मांझी जी क्या बोलते हैं। कभी कहेंगे राम जी नहीं थे, आप वाल्मीकि जी थे। तो भाई राम जी नहीं थे, वाल्मीकि जी कहाँ से आ गए? वाल्मीकि जी ने, आप वाल्मीकि जी को मानते हैं और उनके द्वारा रचित रामायण को नहीं मानते। फिर तो इसका मतलब कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाता। जी। और तो फिर मंदिर नहीं जाता, फिर कहते हैं कि जब हम मंदिर गए थे धुलवाया गया। तो गंगा जल से धुलवाया गया। ये क्या बयान है? और एक पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा बयान अगर आ रहा नहीं, है जब तो ये उनको तो हास्य जब होने उनको हटाया गया था ना मुख्यमंत्री पद से, जी। तो मुझे भी लगा था कि शायद उनको रहने देना चाहिए था। आज लगता है कि आज लगता है कि उनको बनाना ही सबसे बड़ी गलत निर्णय था। नहीं बनाना चाहिए था। इस सत्ता के शीर्ष पर कोई व्यक्ति रहा हो और उसकी ये सोच हो, अपने मान के चलिए कि वो पूर्व मुख्यमंत्री को, पूर्व को हटा दिए तो मुख्यमंत्री हैं जी, जो अपने साथ साथ जो है बिहार की भी छवि को। और बताइए, बिहार के एक समुदाय के बारे में इतना जहर उनके मन में भरा है। तो जहर मन में ऐसे नहीं भरा है, उसके पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो उनको, उनके माध्यम से कुछ यहाँ पर खेला करने में लगी हुई हैं। जो खेला बंगाल में वो कर रहे थे लोग, वो खेला अभी बिहार के माध्यम रास्ते उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। ये सब खेला चलने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता है मिथिलेश जी कि राजनीति में भी अब रिटायरमेंट का एक उम्र तय होना चाहिए? क्योंकि इस तरह का बयान से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन समाज में तनाव जरूर बढ़ता है। अच्छा, अब जिस पार्टी को जितना दिन तक अपने नेता को ढोना होगा ढोए, जनता बहुत दिन नहीं ढोती है। और इस प्रकार के विचार वाले लोगों को तो बिल्कुल नहीं ढोती है, जो समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दें, समाज को एक साथ लेके नहीं चलें, समाज के बारे में इस प्रकार की गंदी धारणा रखें। तो ऐसे लोगों का स्थान राजनीति में नहीं होना चाहिए। गजेंद्र झा आपके पार्टी के थे, जिन पर आप लोगों ने तुरंत कार्रवाई भी किया, लेकिन क्या इस तरह का बयान उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। गजेंद्र झा जी, पता नहीं, हो सकता है कि ये सब सुन करके उनके मन में कोई भाव आ गया हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी भावना को प्रकट करने में शब्दों का सही चयन करना चाहिए। और इस नाते कि एक तो मांझी जी ने गलती किया और उसके बाद उन्होंने उसी भाषा में जवाब दे दिया, तो इस नाते ये भाषा बीजेपी के नहीं है। आपको याद होगा कि गुजरात के चुनाव में मोदी जी को नीच कहा गया था कांग्रेस के द्वारा। जनता ने किस प्रकार जवाब दिया उसका? तो शब्दों का बड़ा महत्व होता है। और जो लोग बोल जाते हैं न्यूज में आने के लिए, व्यूज में आने के लिए, उनको बाद में पता चलता है इसका कि इसका असर क्या था। और कई लोगों को भ्रम हो गया है कि ब्राह्मण को गाली दे देंगे तो दूसरा वोट साथ में आ जाएगा। एकदम ऐसा नहीं है। ब्राह्मण सभी समाज को जोड़ के रखता है। आपको नहीं लग रहा है कि मांझी जी जानबूझकर दे रहे हैं? क्योंकि कभी मान लीजिए कि कोई एक पोस्ट मिल गया, कोई मंत्री पोस्ट मिल गया, एक और मंत्री पद चाह रहे हैं। अब ये तो क्या चाह रहे हैं वो जाने, लेकिन अभी जो मिला है वो कम नहीं है। जितनी सीटें हैं उनके पास, तो हमको लगता है कि उस हिसाब से, लेकिन समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान होता है और हमको लगता है कि उस समय का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन समय, घड़ी तो चलते रहती है, कब कौन सा समय आ जाएगा कोई नहीं जानता है। अभी एक चीज और जानना चाहें कि क्या बिहार एनडीए में सब चीज सही चल रहा है? बिल्कुल, एनडीए ठीक ठाक है और कारण है। एनडीए इसलिए ठीक है कि एक बार एनडीए बेठीक हुआ था 3.5 साल के लिए, तो उसका असर सबको पता है ना। वो सभी को पता है कि उस 3.5 साल में बिहार का क्या हुआ। तो अब ये बेठीक होने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि मैं बार बार कहता हूँ, सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि भाई जेडीयू ये बोल रही है बीजेपी। अरे भाई, हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, तो क्यों कहेंगे कि जदयू भी जय श्री राम बोले?
नहीं तो अपने अपना अपने अपने। अब हमारी भारत माता का जय हमारा मंत्र है, जी। हम बोलेंगे, हम दूसरे पर क्यों आप थोपे? किसी को बात नहीं कर सकते। हमसे जो प्रभावित होंगे वो फिर बोलेंगे भारत माता की नहीं, जय। मैंने एनडीए की बात इसलिए की मिथिलेश जी कि अभी यहाँ जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं आपको भी पता है कि सेंट्रल का और स्टेट की क्या भागीदारी है, और यहाँ भी आप सरकार में है वहाँ भी है, लेकिन किसी तरह का कोई प्रोग्राम होता है, आप उदाहरण के तौर पर अभी जमुई का मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं, उस दिन की बातें आपको पता होगी, इसलिए मैंने ये सवाल। देखिए, मैंने भी वो न्यूज सुना था कि चिराग पासवान जी ने कहा था कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का इस पर तस्वीर क्या लगना होना चाहिए। चाहिए था कि नहीं? देखिए, सेंटर का जो भी कोई फंड हो, जिसमें सेंटर का एडेड फंड होता है जी। और कई प्रकार के होते हैं, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और आपको कहूंगा, मोदी जी अब किसी तस्वीर के मोहताज नहीं है। तस्वीर के मोदी जी मोहताज मैं नहीं फिर है। कह रहा हूं, मोदी जी इस देश की तकदीर बन गए हैं। अब मोदी जी तस्वीर के चीज नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब तो स्थिति ये हो गई है कि जिन लोगों के खाते में कोई और भी पैसा भेजता है तो उसको लगता है गरीब को कि पैसा मोदी जी नहीं भेजा है। ये अब लोगों के मन में, गरीबों के मन में ये भाव आ गया है। तो अब मोदी जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। मोदी जी तो वर्ल्ड ब्रांड हैं और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और मान लीजिए कि कहीं ऐसी गलतियां हुई हैं तो सत्ता को और सिस्टम को इस पर सुधार लाना चाहिए। और अगर चिराग पासवान जी को ये चिंता है तो मैं उनको भी बधाई दूंगा, क्योंकि वो मोदी जी के नाम पर ही चुनाव जीत करके आए हैं, तो मोदी जी का नाम के बारे में चिंता कर रहे थे तो अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मिथिलेश जी, अभी जो सहरसा में जो घटना हुई है पप्पू देवल, उसमें आपकी सरकार के एक एसपी का नाम आ रहा है, डीएसपी का नाम आ रहा है, जिन्होंने गलत तरीके से, कहने का मतलब कि स्वाभाविक मौत ना हो के थाना में पप्पू देव को इतना मारा गया है कि उनकी मौत हुई है और बोला गया कि हार्ट अटैक से। देखिए, मुझे जानकारी है नहीं इस मामले की, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात होगी तो बात संज्ञान में आएगी, वो सरकार जांच कराएगी। और सब चीज़ खुला हुआ है, किसी को सरकार पर भरोसा नहीं होगा वो सीबीआई में जाएगा, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहाँ दिक्कत है इसमें। और जो इसमें दोषी होगा, अगर कोई ऐसी बात है, दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश तिवारी, बीजेपी के कद्दावर बिहार के नेता हैं। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है माझी प्रकरण से लेकर पप्पू देव वाले प्रकरण में कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। कोई भी क्राइम करके, कोई भी गलती करके बच नहीं सकता। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।